दोस्तों तो आज हम ऐसी सीरीज़ देखने वाले हैं जिसको देख के आप बोलेंगे भाई क्या सीरीज़ लाई है आपने। ये स्टोरी शुरू होती है 3 साल पहले एक आइलैंड से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा शिप्स हैं और यहाँ पे बम फट रहे हैं। तभी वाइस कैप्टन कहता है कि कैप्टन क्या हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। कैप्टन कहता है तुम तो जानते हो कि ये सब करना बेकार रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे वेपन्स यूजलेस है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है सिवाय हंटर्स के ऊपर डिपेंड होने के। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो भागते हुए अपनी टीम के पास जा रहा था। तभी हमें दिखाई देती हैं बहुत बड़ी बड़ी चींटियां जो हंटर्स के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। यहाँ सब हंटर मिलके उन चींटियों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो चींटियां इनको एक एक करके खाने लग जाती हैं। यहाँ पे एक विज़र्ड भी होता है और वो कहता है कि यह चींटियां हमसे रैंक में बहुत ज़्यादा आगे हैं। एक हंटर लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कोई आता है और वो सबसे पहले उस चींटी को हटा के और इसके बाद वो उस पर हीलिंग मैजिक करता है। वो उस हंटर को 1 सेकंड में ठीक कर देता है। यहाँ पे जो हंटर मरने वाला होता है वो भी ये देख के हैरान हो जाता है। वो एक बात नोटिस करता है कि उनकी तरफ बहुत सारी चींटियों का ग्रुप बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक गुकी नाम का हंटर उन चींटियों को नॉक कर देता है और इसके बाद वो एक दूसरे हंटर को बुलाता है। गुकी और बिग टाइगर मिलकर उन सब चींटियों को मार लेते हैं और ये देख के वो हंटर्स बोलते हैं कि एस रैंक हंटर्स आ गए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हीलिंग मैजिक कर रहा था उस हंटर का नाम है मिनोबे। एक हंटर बोलने लगता है कि तुम तो बड़े तेज भागते हो मिनोबे। मिनोबे कहता है कि मुझे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना और मुझे भरोसा था कि तुम दोनों मिलकर इन सबको बचा ही लोगे। तभी हमें यहाँ पे हमें एक वाइट कलर की चींटी दिखती है जो इनके पीछे खड़ी थी। गुकी इसे देखकर कहता है क्या ये बॉस है? इसको देखकर लग तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि एक चींटियों के ग्रुप का लीडर है। टाइगर मिनोबे को कहता है कि तुम इंजर्ड लोगों का ध्यान रखो और इसके बाद टाइगर और गुकी मिलकर उस चींटी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। टाइगर उस चींटी का मुंह पकड़ लेता है और तब तक गुकी ऊपर से आके तभी गुकी उसके मुंह पर एक लाइटनिंग अटैक कर लेता है और उसे बहुत भयंकर शॉक लगता है और टाइगर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। वो टाइगर को पीछे धकेल देती है और टाइगर एक अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उस चींटी को मार देता है। गुकी कहता है कि तुम्हारी ये पावरें तो बहुत ही बेकार थी, पर मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तब तक वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप आता है चींटियों का। इस चींटी को आता देख टाइगर अपनी एबिलिटी यूज़ करता है। इसके बाद उसकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े मसल्स आ जाते हैं और उसके बाद गुकी और टाइगर मिलकर एक कंबाइन अटैक उन चींटियों पर कर लेते हैं। उनका अटैक इतना ख़तरनाक होता है कि पूरी चींटियां मर जाती हैं और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा दिखाया जाता है जो इन दोनों पे नज़र रख रहा होता है। इसका नाम माशिन होता है और इनके साथ पास भी बहुत ज़्यादा चींटियां होती हैं। हंटर्स भी होते हैं और ये सब मिलकर इन वाइट और लाल चींटियों पे हमला करने की कोशिश करते हैं। माशिन अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है जिसकी वजह से लाल चींटियाँ सारी की सारी मर जाती हैं और फिर माशिन अपने हंटर्स की टीम को आगे भेजता है। सीन शिफ्ट हुआ और उसके बाद हमें दिखाया गया कि 10 साल पहले यहाँ पर गेट आ गया और ये दूसरी दुनिया को इस दुनिया के साथ जोड़ता है। उस गेट के दूसरी तरफ बहुत ही अजीब मॉन्स्टर्स थे। उन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था। फिर जिन लोगों ने अपनी पावर्स को अवेक करा वो उनको कहा जाने लगा हंटर्स। इनकी बॉडी के अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं। पावर के बेसिस पर इनको रैंक दी जाती है S, A, B, C, D और E। लेकिन कुछ लोग जितना भी ट्राई कर लें पर उनकी एबिलिटी नहीं बढ़ती। अब फ्रेंड्स इसके बाद 3 साल बाद की कहानी बताई जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉफ़ी वाला एक आदमी को चाय देता है। आज की रेड के लिए आपको गुड लक। हंटर का नाम है नोबू हारू माशिमा। फिर कॉफ़ी वाले को चाय देने के बदले थैंक यू बोलता है। इसके बाद उसका दोस्त उसके पास आता है। इसका नाम है शिंगटा। मुझे तो लगता है तुमने हंटर की जॉब छोड़ दी थी। शिंगटा बताता है कि उसकी बीवी को एक और बच्चा होने वाला है। माशिमा कहता है अच्छा, वैसे हम एक सक्सेसफुल रेड करें तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। माशिमा कहता है कि शिंगटा मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो सन जिन वू की। सब उसको हाय गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं। सन इन सब को देखकर कहता है कि तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। तभी माशिमा सन को कहता है और बताओ तुम आजकल अच्छा कुछ खा भी रहे हो या नहीं। सन कहता है आप मेरी चिंता मत करिए। ये देखने के बाद शिंगटा शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये बच्चा कौन है और क्या ये स्ट्रॉन्ग है।
और सब इसका। ये सुन के माशिमा थोड़ा हंसता है और कहता है कि जो तुम बोल रहे हो ये इसका उल्टा है, कमज़ोर है। इसने तब हमें ज्वाइन किया कि जब तुम हमें छोड़ के चले गए थे। सब ने इसका नाम मिलकर रखा है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। माशिमा की बातें सुनने के बाद शिंगटा शॉक हो जाता है। क्या ये लड़का सच में वीकेस्ट है? माशिमा कहता है कि लड़का इतना वीक है कि ई रैंक के मिशन पर भी ये इसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। शिंगटा कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो रहा। इसको यहाँ पे बुलाया गया है, इसका मतलब कि अगला मिशन हमारा बहुत ही ईजी है। माशिमा लास्ट में बोलता है कि उसको इस बारे में मत बताना, ने अभी क्या बात करी। लेकिन हमें पता चलता है कि संग ने ये सारी की सारी बात सुन ली थी। संग कहता है कि खैर जो भी है ठीक है, ये सब सही तो बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो संग को कहती है कि जिनवू, क्या तुम दोबारा घायल होगे? इस लड़की का नाम है यूवी। यूवी, हम दोबारा से एक मिशन पर जा रहे हैं। जूही कह रही है कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वही है जो होता रहता है। जूही सन को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। ये दोनों साइड पर जाके बातें करने लग जाते हैं। जूही कहती है कि मैंने सुना था तुम हॉस्पिटलाइज हुए थे। जिनवू उसे बताता है कि ई रैंक के मिशन में मैं ही सबसे कमज़ोर था। क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? उसके अलावा जो भी टीममेट्स थे वो सभी हाई रैंक के थे, इसलिए वो अपने साथ हीलर नहीं लेकर गए थे। ये गुस्सा होकर कहती है कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, हीलर की तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा वीक हूँ। इसके बाद संगफू वहाँ से चला जाता है। अभी इनके मिशन का टाइम हो चुका है।